नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीधा सवाल आप सभी लोगों से, क्या आरएसएस को बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि कांग्रेस ने तो इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले आरएसएस को बैन कर देंगे, क्योंकि आरएसएस भारतीय तालिबान है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी सामने आ गई है और यह खबर हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस क्या कर रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आरएसएस संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द को हमेशा के लिए हटाना चाह रहा है। वो समाजवाद, वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो कि संविधान की आत्मा है और आत्मा को निकालने का काम आरएसएस कर रहा है। तो क्या ऐसे संगठन को हमारे देश में रहना चाहिए? दोस्तों, कांग्रेस ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले आरएसएस को देश से बंद कर देंगे, बैन कर देंगे आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस एक भारतीय तालिबान है। जैसे तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं पर जुल्म करता है, जैसे तालिबान आतंकवाद फैलाता है, वैसे ही आरएसएस की तुलना कर दी गई है। अब दोस्तों, खबर देखिए, खबर बहुत बड़ी है। लिखा भी है, आरएसएस को कांग्रेस ने बताया भारतीय तालिबान, बीजेपी बोली ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हैं। अब जरा यहां पर देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा ने यह कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, तो वहीं पर कांग्रेस ने आरएसएस को भारतीय तालिबान बता दिया है। और हम सभी को मालूम है कि तालिबानी समर्थकों को जेल भेजने वाली मोदी सरकार आज तालिबानियों का सम्मान कर रही है। यहां तक कि बड़े बड़े इवेंट हम सभी लोगों ने देखे, कुछ एम्बुलेंस भी तालिबानियों को दे दी गई है, गिफ्ट कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश की मोदी सरकार तालिबानियों का स्वागत कर रही है। अभी तक कुछ ऐसे लोग थे जो तालिबान का समर्थन कर देना तो उठाकर उनको जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन आज तालिबानियों को गले लगा रही है मोदी सरकार। देखिए, यहां पर लिखा है, आरएसएस को कांग्रेस ने बताया भारतीय तालिबान, बीजेपी बोली ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं। कर्नाटक में आरएसएस को लेकर सियासत गर्मा गई है। मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक की मांग की है, जबकि बीके हरिप्रसाद ने इसे भारतीय तालिबान बताया है। तो दोस्तों, ये मांग की जा रही है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए। और एक खबर और चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू ने आत्महत्या कर ली और बड़ा गंभीर आरोप आरएसएस पर लगाया है। देखिए, खबर भी सामने आई, बोलता हिंदुस्तान में खबर भी छपी। लिखा, केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू ने की आत्महत्या। इंस्टाग्राम पर लिखा, आरएसएस के लोग 4 साल की उम्र से बलात्कार कर रहे थे। देख लीजिए, आरएसएस के लोगों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। ये आरोप सही है या गलत है, ये तो भाई जांच का विषय है, लेकिन ये खबर चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। वहीं पर हमारे देश की मीडिया में जबरदस्त तरीके से खबर तैर रही है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। लिखा है, प्रियांक खड़गे बोले केंद्र में आए तो आरएसएस को बैन करेंगे। कहा, संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। और ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आरएसएस संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाना चाह रहा है। तो अगर ऐसा कहा जाए कि संघ धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संघ मनुस्मृति चाहता है, संघ मनुवाद चाहता है। संघ नहीं चाहता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक आगे बढ़े। आरएसएस नहीं चाहता है। आरएसएस पाखंडवाद को बढ़ावा देना चाहता है। आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहता है। देखिए, खबर में लिखा भी है, क्या कर्नाटक में हो रही आरएसएस को बैन करने की तैयारी, सीएम सिद्धारमैया ने दिया निर्देश। लिखा है, प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर हिंदू धर्म और गायों की रक्षा के नाम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप भी लगाया। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रियांक खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे हैं, और प्रियांक खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि कर्नाटक में आरएसएस को बैन कर दीजिए, आरएसएस का कोई कार्यक्रम ना हो, आरएसएस की एंट्री ना हो, और अगर हमारी सरकार बनी तो हम आरएसएस को देश से बैन कर देंगे। देखिए, लिखा है, आरएसएस पर कर्नाटक में बैन लगाने की तैयारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का लेटर बहुत बड़ी वजह बन गया है। देखिए, लिखा है, कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने एक पत्र सिद्धारमैया सरकार को लिखा है, जिसमें संघ पर आरोप लगाया है कि वे संविधान से इतर गतिविधि में शामिल नजर आ रहे हैं। वो संविधान के हिसाब से
काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आप सभी लोगों की क्या राय है कि आरएसएस को बैन किया जाए या फिर नहीं, क्योंकि जनता की राय सर्वोपरि है, जनता से बढ़कर कुछ नहीं है और आप सभी लोग जनता जनार्दन है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस को बैन करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो मोदी सरकार नहीं कर पाएगी, भाजपा नहीं कर पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आरएसएस बैन हो तो भाई इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आरएसएस का काउंटडाउन शुरू होगा। बाकी भाजपा जब तक केंद्र में है या फिर कई राज्यों में भाजपा है तो मतलब इस बात की उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि आरएसएस को बैन किया जा सकता है। लेकिन आज जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां की सरकारें अगर चाह जाए तो आरएसएस को बैन कर सकती हैं, उनके पास फुल अथॉरिटी है, क्योंकि आरएसएस एक संगठन है, आरएसएस सिर्फ एक संगठन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और राज्य सरकारें चाह जाएं तो संगठन को अपने राज्य में बैन कर सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आरएसएस तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है। ये आरोप लग रहे हैं आरएसएस पर कि आरएसएस एक विशेष जाति को ही प्रमोट कर रहा है, आरएसएस सिर्फ एक जाति को लेकर चल रहा है, सपना देख रहा 100 सालों से हिंदू राष्ट्र का। लेकिन हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे, क्योंकि ये दलितों को तो हिंदू मानते ही नहीं है। भाई कभी हिंदू की नजर से उन्हें देखा है? कभी उन्हें आपने आरएसएस में कोई बड़ा पदाधिकारी बनाया है? कभी किसी संगठन में किसी मंदिर में उन्हें जगह दी गई है बड़े पद पर? नहीं दी गई है। तो पहले आप ये ऊंच नीच भेदभाव ये सब खत्म कीजिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अगर आरएसएस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा तो उसकी सबसे बड़ी ये मूर्खता है, क्योंकि ऐसे हिंदू राष्ट्र ना बनेगा और ना ही हम देशवासियों को ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां पर सिर्फ एक ही जाति का दबदबा हो, एक ही जात के लोगों को ऊपर बैठाया जाए। तो भैया ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें खुद नहीं चाहिए। मैं खुद ऐसे हिंदू राष्ट्र का विरोध करता हूं जहां पर एक ही जातियों का वर्चस्व हो, जहां पर एक ही जात के लोग बैठे। हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले आरएसएस को ऊंच नीच जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हिंदू राष्ट्र का सपना ये देख सकते हैं, नहीं तो सपना देखना भी मूर्खता है। तो दोस्तों ये जो मांग उठ रही है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाए, इस पर आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर के शुरू में ही मैंने आपसे सीधा एक सवाल पूछा था कि क्या आरएसएस को बैन करना चाहिए या फिर नहीं, आरएसएस क्या सच में देश के लिए सही है या फिर नहीं है, या आरएसएस सिर्फ भाजपा का प्रचारक बनकर काम कर रहा है और कुछ ऐसे बयानबाजी करता है जिससे माहौल क्रिएट होता है, हिंसा बढ़ती है। क्या आरएसएस को बैन करना जरूरी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।